लड़कर मरना मंजूर पर जमीन नहीं देंगे। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों की हुंकार, बुलाई महापंचायत। सोनभद्र जनपद के कर्मा ब्लॉक अंतर्गत लोहरा ग्राम सभा के गुलरहवा बस्ती में रविवार को किसानों का बड़ा सैलाब उमड़ पड़ा। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के विरोध में लोहरा, तकिया और बट गांव के किसानों ने महापंचायत कर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। किसानों ने दो टूक शब्दों में कहा कि वे अपनी उपजाऊ जमीन किसी भी कीमत पर पूंजीपतियों के हाथों में नहीं जाने देंगे। एकजुट हुए किसान और राजनीतिक दल। इस महापंचायत की खास बात यह रही कि इसमें केवल प्रभावित किसान ही नहीं बल्कि भारतीय किसान यूनियन, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और सभी राजनीतिक दलों के स्थानीय कार्यकर्ता एक मंच पर नजर आए। सभी ने एकजुट होकर संकल्प लिया कि इस अधिग्रहण को रोकने के लिए सड़क से लेकर विधानसभा और जरूरत पड़ी तो अदालतों तक कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं मनोज कुशवाहा और आज जो कार्यक्रम था, आज किसान महापंचायत थी। यहाँ किसान बैठ के और यहाँ बैठे हुए थे। आज किसानों की बैठक हुई और इस बैठक में हम लोगों ने पदाधिकारियों का चयन किया, जो पदाधिकारी किसानों की बात को ले जाके ऊपर ज़िले में ज़िले अधिकारियों, उच्च अधिकारियों तक, प्रदेश के अधिकारियों तक, मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, राज्यपाल तक अपनी बात को, किसानों की बात को रखेंगे। इसी संबंध में हम लोगों ने किसान महापंचायत की एक बैठक की है और इसमें पदाधिकारियों का चयन किया गया है। अच्छा, एक बात स्पष्ट कीजिए एकदम सीधा सा, क्योंकि ये कमेंट्स आ रहे हैं। पिछली बार जब आप लोग डीएम के यहाँ घेराव किए थे तो ये कमेंट्स आ रहे हैं कि इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई कि इस तरह का आदेश है भूमि अधिग्रहण करने वगैरह का। तो इस बात को स्पष्ट करें कि आप तहसीलदार से मिले थे, क्या अपनी आंखों से आप लोग इस पत्र को देखे थे आप लोग? नहीं, हम लोग मिले थे, तहसीलदार साहब से मिले थे। हम अकेले नहीं मिले थे, हम लोगों के साथ 50 की संख्या में लोग गए थे। हम लोगों ने पत्रक भी दिया है, उस पत्रक का भी जवाब नहीं मिला है। आगे की रणनीति क्या बन रही है इसके लिए? अभी हम लोग सरकार की अगली कदम पर ध्यान रखेंगे। सरकार जैसे आगे आगे चलेगी तो हम लोगों को पीछे पीछे चलना ही पड़ेगा। क्या इसके लिए कोई आरटीआई वगैरह आप लोग अभी तक दाखिल? आरटीआई हम लोग लगाए हैं, अभी कोई जवाब नहीं आया है। आरटीआई का अपना एक नियम है, उस नियम के तहत जवाब मिलेगा। क्या आगे आप लोग पीआईएल भी दाखिल कर सकते हैं? अगर कोई जवाब मिलेगा, कागज पत्र कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी तो हम लोग पीआईएल भी दाखिल करेंगे। चलिए, आज के इस किसान महापंचायत में क्या फैसला हुआ, अहम फैसला क्या लिया गया? नहीं, हम लोगों ने अपना किसान मोर्चे का गठन किया है और यहाँ पदाधिकारियों का चयन किया गया है जो किसानों की लड़ाई को लेके यहाँ से लेके लखनऊ, दिल्ली तक जाएं। इसीलिए महापंचायत की आज बैठक की गई थी। अपना परिचय भैया। मैं राकेश कुमार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन पूर्वांचल सोनभद्र का जिला अध्यक्ष हूँ। आज किस तरह का यहाँ पर महापंचायत किया गया? जो न्याय पंचायत बट बनतरा में गुलरहवा बस्ती और बट और जो है कि सुकृत में तकिया में जो ज़मीनें अधिग्रहण करने का जो प्रपोजल गवर्नमेंट तैयार कर रही है जिलाधिकारी के माध्यम से, तो जो है कि हम लोग उसी पर्पज में यहाँ एक किसान पंचायत किए हुए हैं किसानों के लिए। तो आज की इस महापंचायत में क्या अहम फैसला लिया गया आप लोगों की तरफ? यहाँ जितने भी किसान भाई यहाँ उपस्थित रहे, सभी लोगों ने एक स्वर में ये समर्थन किया कि हम लोग अपनी ज़मीनों को पूंजीपतियों के लिए कदापि नहीं देंगे। हम अपनी ज़मीनों पे काबिज रहेंगे और अपनी खेती बाड़ी करते रहेंगे और अपना जीविका का साधन है, हम उसे किसी हाल में किसी भी पूंजीपति को देने का काम नहीं करेंगे। आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? आगे की रणनीति, अगर हम लोग गए थे सोनभद्र, माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। आपने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि 3-4 दिनों में हम दूसरे प्रपोजल बना के दूसरे ज़मीनों के लिए अधिग्रहण के लिए भेजेंगे, जो असिंचित होंगी, जो डेवलप नहीं होंगी। अगर शासन प्रशासन हमारी बात को मानती है तो अच्छी बात, नहीं हम भारतीय किसान यूनियन पूर्वांचल के लोग अपने किसान भाइयों के साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, भूख हड़ताल करने का काम करेंगे। चाहे जिस स्तर पे जाना पड़े, हम अपने किसानों के लिए उस स्तर पे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं बलदाऊ सिंह यादव,
भारतीय किसान यूनियन पूर्वांचल चंदौली जिला का जिलाध्यक्ष हूँ। मैं नौगढ़ तहसील से बिलोंग करता हूँ। जी। कैसे आपको जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पे इस तरह से? यहाँ के किसानों के द्वारा हमें जानकारी मिली कि हमारी ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है। इसी तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि चंदौली में भी 6000 एकड़ बरहनी ब्लॉक में लिया जा रहा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संत विलास सिंह जी उसी बरहनी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। हम लोग जाकर के अपने डीएम से कहे चंदौली में कि क्या ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम मजदूर किसान, भूमिहीन किसान हैं, हम सामान्य किसान नहीं हैं, हम बड़े किसान नहीं हैं। अगर आपको ज़मीन लेना है तो जो मठाधीश बैठे हैं, मठों में ज़मीन पड़ी है, उसको क्यों नहीं अधिग्रहित करते हो? उसमें क्यों नहीं विकास की किरण फैलाते हो? अन्नदाताओं की ज़मीन, गरीबों की ज़मीन को लेकर के क्या आप भारत को कहाँ आगे बढ़ाना चाहते हैं? आज की इस महापंचायत में क्या फैसला आप लोगों के द्वारा लिया गया? आज के इस महापंचायत में यही फैसला लिया गया है कि अगर सरकार हम लोगों की तरफ से हम लोगों की अनदेखा करेगी, हम लोगों पर जुर्म सितम ढाएगी, तो हम लोग सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन हरगिज़ ही हम मजदूर किसान और लघु सीमांत नहीं है, लघु किसान यहाँ अपने पेट को पालन कर रहे हैं और अन्नदाता की तरह से अन्न पैदा कर रहे हैं, सरकार को भी चला रहे हैं। इसलिए हम लोग अपनी ज़मीन को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें जो भी करना हो करने के लिए तैयार हैं। हम सभी किसान संगठन और राजनीतिक संगठन के साथ सभी लोग यहाँ आकर के यही निर्णय लिए हैं कि हम लोग अपनी ज़मीन को किसी भी कीमत पर देने के लिए तैयार नहीं।